वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल देखते हैं। एक सवाल ये है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल रहता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट भी सॉल्ट है, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक बन जाता है। सोडियम एसिटेट भी सॉल्ट है, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है बेसिक। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सॉल्ट्स हैं, खासकर ये दो सॉल्ट्स की जब मैं बात करूँगा, ये जब पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद में ये डिसोसिएट होते हैं और इनके आयॉन्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटेट आयन और Na पॉजिटिव आयन निकलेगा, यहाँ पे निकले कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन। अब ये आयॉन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद में ये या तो प्रोटॉन लेंगे वाटर से या फिर OH नेगेटिव आयन लेंगे वाटर से, ठीक है। और जब ये इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वाटर वहाँ पे बन जाता है या तो एसिडिक या बेसिक। लेकिन कैसे, ये भी हम देखेंगे। अब ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ आयॉन्स ऑफ ए सॉल्ट विद वाटर, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। या सिंपली बोलूँगा, रिएक्शन ऑफ आयॉन्स ऑफ ए सॉल्ट विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस क्या है? अब इट इज़ सिंपली इंटरेक्शन ऑफ एन आयन और कैटायन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। समझ में आई बात? अब हाइड्रोलिसिस को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है। सो हाइड्रोलिसिस रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए मैंने सोडियम एसिटेट का सॉल्ट पानी में डाला, तो ये ब्रेक होके एसिटेट आयन बनाएगा, Na पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब ये जो एसिटेट आयन है, ये वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव आयन लेगा और बनाएगा एसिटिक एसिड, और पीछे रह जाएगा OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे ये जो सोल्यूशन है ये बन जाएगा बेसिक। अब अगर आप इस ओवरऑल रिएक्शन को लोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एसिटेट और रिएक्टेंट का एसिटेट कट करो तो हमें मिल जाता है ये ओवरऑल नेट रिएक्शन जो इसकी है वो है CH3CONA प्लस वाटर गिव्स CH3COH प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी इस साल्ट ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक एसिड बनाया, वीक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन बेसिक बनेगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। अब अगर हम इस रिएक्शन का रिवर्स लेंगे तो रिएक्शन का रिवर्स क्या है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो रिवर्स रिएक्शन है इसका न्यूट्रलाइजेशन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को कहूँगा मैं हाइड्रोलिसिस, रिवर्स को कहूँगा न्यूट्रलाइजेशन। सो हाइड्रोलिसिस रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम समझते हैं कि ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सोल्यूशन क्यों बनती है। यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि ये सोल्यूशन बेसिक क्यों बन गया, क्योंकि इस एसिटेट आयन ने वाटर का प्रोटॉन निकाला और OH नेगेटिव प्रोड्यूस किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोल्यूशन बन गया बेसिक। इसी तरह से अगर हम एक वीक बेस का सॉल्ट लेंगे, उसको पानी में डाल देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगी एसिडिक सोल्यूशन। अब इन चीज़ों को हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे। जैसे ऊपर हमने देखा कि एसिटेट जब पानी में मिलाया तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, इसी तरह से H पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस हो सकता है किसी दूसरी सॉल्ट की वजह से। इससे pH ऑफ सोल्यूशन जो है वो चेंज होता है, इफेक्ट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के जो सॉल्ट रहते हैं, उन सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। क्यों? फॉर एग्जांपल मेरे पास में सोडियम है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, इनके हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और अगर आप इनके सॉल्ट्स लेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एट्सट्रा, या इनके नाइट्रेट लेंगे या आयोडाइड्स लेंगे, आप इनको पानी में डालो, वहाँ पे एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सपोज सोडियम क्लोराइड पानी में डाला, सपोज इसने रिएक्ट भी किया पानी से, तो ये पानी के साथ में क्या बनाएगा? ये बनाएगा, सपोज NaCl लिया मैंने, ये पानी के साथ में मिलके क्या बनाएगा? H2O के साथ में ये बनाएगा NaOH
प्लस क्या बनेगा HCl, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर वापस रिएक्ट करेगा आपस में और फिर से यही बन जाएगा, यानी यहाँ पे कोई नेट रिएक्शन एक्चुअली नहीं होगी। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड का ले लो, रुबिडियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड, इन कैटायंस का रिएक्शन पानी से नहीं होता। इसी तरह से ये जो एनायंस है स्ट्रॉन्ग एसिड से जो एनायंस निकलते हैं जैसे HCl से, HBr से, HI या HNO3 से, ये भी हाइड्रोलाइज नहीं होती। तो ये जो आयन्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन्स रहते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस के आयन्स रहते हैं, ये पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते, यानी हाइड्रोलाइज नहीं होती। इसीलिए इनकी जो सॉल्यूशंस रहती है वो न्यूट्रल रहती है। फॉर एग्जांपल इनके सॉल्ट की सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या रुबिडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इनके सॉल्ट्स की जो सॉल्यूशंस है वो न्यूट्रल रहेंगी। सिंपली इतना याद रखना। लेकिन अगर हम वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट लेंगे तो वो हाइड्रोलाइज होते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को एक जनरल वे में समझने की कोशिश करेंगे तो इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन है पहले, यानी मैंने एक सॉल्ट लिया जिसमें ये बेस से आया हुआ आयन है और ये एसिड से आया हुआ आयन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और NaOH का रिएक्शन किया तो क्या आएगा, NaOH से आएगा Na और एसिड से आएगा CH3CO नेगेटिव, यानी एसिड से आता है नेगेटिव आयन और बेस से आता है पॉजिटिव आयन। इतना याद रखना। इसीलिए पॉजिटिव आयन को कहते हैं हम बेसिक रेडिकल और नेगेटिव आयन को कहते हैं हम एसिडिक रेडिकल। ये सॉल्ट है, इसको पानी के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या होगा, ये A जो है ये A नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड बनेगा, और B पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेगा तो BOH बनेगा बेस। अब इस रिएक्शन को हम इजी वे से समझते हैं। अब ये यहाँ पे कैटायन भी बनता है, एनायन भी बनता है। पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। यहाँ से निकलता है A नेगेटिव। A नेगेटिव जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, A नेगेटिव H पॉजिटिव बनेगा HA, एसिड बना, ठीक है, प्लस बना OH नेगेटिव। OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन जो ये बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने साल्ट डाला लेकिन इस एनायन की वजह से ये बेसिक बन गया। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लेंगे इस रिएक्शन का, वो बन जाएगा बराबर कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। क्लियर। अब H2O का कंसंट्रेशन हम लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट रहता है। इसको इधर ले जाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये इसके बराबर बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइड बाय OH, सॉरी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। क्लियर। अब ये जो दो कांस्टेंट्स हैं ये मिलके बनाते एक नया कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं KH। KH को कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब ये KH बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, ठीक है। तो KH मैंने बताया कि ये बराबर रहता है K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। और ये है एनायनिक हाइड्रोलिसिस के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब हम यही लेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन के लिए। कैटायन क्या है, B पॉजिटिव, ठीक है। ये B पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा BOH और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्योंकि स्टेबल नहीं रहता इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन, ये हमें पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 H2O लिख दिया। अब ये B पॉजिटिव प्लस 2 H2O गिव्स BOH प्लस H3O पॉजिटिव। तो ये तो H3O पॉजिटिव जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा एसिडिक। हमने क्या डाला था, साल्ट, ठीक है, साल्ट डाला हमने और ये बन गया एसिडिक। अब यहाँ पे इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। समझ में आई बात।
द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट दैट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज हुआ उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और इसको हम दिखाते हैं H से। अब ये तो हमने लिया एक कॉमन, मान लो ये जो है ये मान लो हमने एक एसिड से लिए, एक ऐसा एसिड लिया जो वीक एसिड है, उसके एनायन के साथ में इसने रिएक्ट किया, और ये जो यहाँ पे B पॉजिटिव लिया, ये हमने वीक बेस का B पॉजिटिव लिया, तो इसका हाइड्रोलिसिस ऐसे हुआ। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से आए होते ये कैटायन या एनायन, तब ये सॉल्ट इसको वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तब ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। अब वो सब किस्सा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। फ़िलहाल हमने यहाँ पे देखा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है और सॉल्ट कैसे वाटर को ब्रेक करता है, और क्यों कोई सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद उस वाटर यानी सॉल्यूशन को बेसिक बनाता है, और क्यों कोई सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।